एक छोटे से गांव में रमेश, माधवी और उनका 10 साल का बेटा मंगू रहते थे। वे बहुत गरीब थे। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। खेती ही उनकी आमदनी का एकमात्र साधन था जिससे उनका घर चलता था। लेकिन एक रात भयानक तूफान और तेज बारिश ने उनकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। गरीब परिवार रोते हुए अपनी बर्बाद हुई खेतों को देखने गया। अरे, हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन इस आपदा के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। उनके खेत में एक केला का पेड़ अब भी खड़ा था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक जादुई पेड़ था। लेकिन अभी तक किसी को इस जादुई पेड़ के बारे में पता नहीं था। क्या यह अजीब नहीं है? सब कुछ चला गया, लेकिन वह केला का पेड़ जो पिताजी ने लगाया था अब भी मजबूती से खड़ा है। अरे हाँ, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तभी उनका 10 साल का बेटा मंगलू खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और बोला, क्योंकि दादाजी ने यह पेड़ तब लगाया था जब मैं पैदा हुआ था। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस पेड़ की प्यार से देखभाल करूंगा तो यह हमेशा हरा भरा रहेगा और मेरी मदद करेगा। बचपन से ही मंगलू को वह पेड़ बहुत पसंद था। हर सुबह वह उसे पानी देता और बहुत ध्यान से उसकी देखभाल करता था। वह पेड़ से वैसे ही बातें करता था जैसे वह अपने दादाजी से करता था। एक दिन मंगलू बहुत भूखा था। उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपनी माँ के पास खाना मांगने चला गया। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना कहाँ से लाऊं? घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में अकाल पड़ गया हो। हम तो भूख से मर ही जाएंगे। यह सब सुनकर मंगलू बहुत दुखी हो गया और जब भी वह दुखी होता था हमेशा केले के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। उस दिन भी उसने यही किया। दादाजी देखो, मैं सुबह से भूखा हूँ। माँ कहती हैं कि घर में अब कोई खाना नहीं बचा है। दादाजी, हालात हर दिन और खराब होते जा रहे हैं। काश आप अभी भी जिंदा होते। मैं आपको सच में बहुत याद कर रहा हूँ दादाजी। मंगलू ने पेड़ को गले लगा लिया और रोने लगा। उसके आंसू पेड़ की जड़ों के पास गिरने लगे। केला का पेड़ धीरे धीरे मंगलू की ओर झुक गया, जैसे वह उसे प्यार से गले लगा रहा हो। अचानक पेड़ पर केले का एक गुच्छा उगने लगा। मंगलू ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। अरे वाह, केले का एक गुच्छा! ये पहले यहाँ नहीं था। ये कब उगाया? केलों का पहला गुच्छा देखकर मंगलू बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से गुच्छे से कई केले तोड़ता है और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है। केले दिखाते हुए वह कहता है, देखो माँ, मैं बहुत सारे केले लाया हूँ। अरे, ये केले तुम्हें कहाँ से मिले? माँ, मैंने ये हमारे केले के पेड़ से तोड़े हैं। अचानक आज उस पर बहुत सारे केले उगाए। यह तो किसी जादू जैसा लग रहा है। क्या? सच में? यह तो विश्वास करने लायक नहीं है। माधवी ने कुछ केलों से सब्जी बनाई और बाकी केलों को काटकर केले के चिप्स बनाए और उन्हें सूखने के लिए रख दिया। अगले दिन उनकी पड़ोसी ललिता आई और एक चिप्स उठाकर चखने लगी। वाह माधवी, ये केले के चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं। लगता है तुमने नया कारोबार शुरू कर दिया है। वैसे इन चिप्स की क्या कीमत है? ये चिप्स बस 50 रुपए। ठीक है। ललिता ने तुरंत 50 रुपए निकाले और माधवी के हाथ में रख दिए। एक काम करो माधवी, 2-3 दिनों में मेरे लिए 10 किलो ऐसे चिप्स बना देना। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रही हूँ और उन्हें भी साथ ले जाऊंगी। यह कहकर ललिता वहाँ से चली गई। 10 किलो केले के चिप्स चाहिए, लेकिन एक पेड़ पर इतने सारे केले नहीं उग सकते। कोई बात नहीं, जितने बन सकते हैं उतने ही बना दो। काम को मना नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब रमेश केले तोड़ने पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि उस पर हजारों केले लटके हुए हैं और वह हैरान रह गया। हे भगवान, यह चमत्कार कैसे हुआ? एक ही रात में इतने सारे केले कैसे उगाए?
रमेश ने जितने केले तोड़ सकता था तोड़े, टोकरी में भरे और घर ले आया। उसने माधवी को सब कुछ बताया और वह भी हैरान रह गई। उस दिन से रमेश और माधवी दोनों मिलकर केले के चिप्स बनाने लगे। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 10 किलो चिप्स बना लिए। अरे उधर देखो, हमने सिर्फ 2 दिनों में 500 रुपये कमा लिए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक छोटा सा चिप्स का स्टॉल लगा लें। हम कच्चे और तले हुए दोनों तरह के चिप्स बेच सकते हैं। वाह, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। उसके बाद माधवी ने घर पर चिप्स बनाना शुरू कर दिया और रमेश ने उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। चिप्स इतने शानदार थे कि जिसने भी खाए वह रुक ही नहीं पाया। वाह, ये चिप्स क्या हैं? बिल्कुल लाजवाब। धीरे धीरे माधवी चिप्स हर जगह मशहूर हो गए और दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। आखिरकार रमेश और माधवी ने शहर में भी चिप्स बेचना शुरू कर दिया। उनका कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बड़ी दुकान खोल ली। रमेश दिन ब दिन और भी सफल होता गया और बहुत अमीर बन गया। एक दिन कुछ गरीब गांव वाले उसके पास आए। रमेश भाई, क्या हमें आपकी दुकान पर कुछ काम मिल सकता है? हमें सच में नौकरी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल भाइयों, वैसे भी मैं अकेले सारा काम संभाल नहीं पाऊंगा। आपकी मदद मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। इस तरह रमेश ने जरूरतमंद लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया और माधवी ने भी गांव की असहाय महिलाओं को अपने साथ चिप्स बनाने के काम में शामिल कर लिया। सभी लोग मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। केला का पेड़ कभी भी केले देना बंद नहीं करता था। दादाजी द्वारा लगाया गया वही एक पेड़ कितने ही गरीब लोगों की जिंदगी बदल गया।